परमात्मा की दया से जो होता है वो बढ़िया होता है। जितना लेट हो रहे हैं वो भी उन्हीं की इच्छा है, जल्दी जा रहे हैं वो उनकी इच्छा है। तो इसमें बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लाइव पॉजिटिव। और अभी टाइम 4:41 हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। और मैं आपका दोस्त काफ़ी अच्छा हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आज लॉन्ग राइड पर जाने से पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली और युधिष्ठिर भाई साहब आ चुके हैं, ये ऑलरेडी लेट हैं। और ये एक हमारी ये राजू भाई साहब, नहीं मैं 3:45 बजे जग चुका था। कहानी में छोटा सा ट्विस्ट हो गया है। हमारे जो युधिष्ठिर भाई साहब हैं उनके जो पैनियर हैं, पैनियर तो मेरे पास रखे हैं उनके। मैंने कहा था आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेके नहीं गए। पैनियर मेरे पास हैं और उनकी जो की है वो उन्होंने घर पे छोड़े आए। अब वो दोबारा लेने गए। नरेंद्र भाई साहब की क्लासिक 350 आ चुकी है। Once again, welcome back to my YouTube channel सिंह धर्मेंद्र। भरतपुर टू दिल्ली करोल बाग जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव की प्रिपरेशन चल रही है और आज की राइड में शामिल है हमारे वही 4 यार, मैं, युधिष्ठिर भाई साहब, राजू भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब और एक भाई और शामिल हुए हैं, उनका नाम सोनू है। और अभी प्रॉपर लाइट नहीं आई है, इस वजह से अभी हम राइड पर ये हैं। और हम अभी यूपी में एंटर हो चुके हैं, जाजम पट्टी क्रॉस कर चुके हैं। तो चलिए फिर दोबारा आता हूँ मैं आपके साथ। भाई साहब की टंकी खाली थी, भाई साहब के में आया 900 रुपये का पेट्रोल, मेरा हाफ टैंक था, मेरे में आया हाफ से थोड़ा सा कम था तो मेरे में आया 600 रुपये का। और आगे की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं कहना चाह रहा था कि पैनियर से जो हिमालय का लुक आता है ना, ऑसम बाइक लगती है ये, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अभी फ्लैशर को बंद कर देते हैं और हेडलाइट भी बंद कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, दिन निकल आया है। तो मेरी दिल्ली में बात हो चुकी है और दिल्ली में करोल बाग में हमको काम है। एक्चुअली क्या है, मैंने जितने भी इसमें गैजेट्स लगवाए हैं ना, उस हर गैजेट्स की वायरिंग बैटरी तक जा रही है। तो ये प्रॉपर बाइक में प्रॉपर वायरिंग नहीं कहलाती है। वायर एक ही जाना चाहिए बैटरी से और फिर उस पर पॉइंट लग जाने चाहिए। जो नरेंद्र भाई साहब की क्लासिक 350 है उसमें लद्दाख कैरियर लगना है और सोनू की जो क्लासिक 350 है उसमें भी यही काम होना है। और इसके अलावा राइडिंग गियर ख़रीदने हैं, इनको राइडिंग जैकेट चाहिए, पैंट चाहिए और शूज़ भी लेने हैं। और एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि मेरा हॉर्न नहीं बज रहा है, तो शायद उसका वायर निकल गया होगा जहाँ तक है, क्योंकि एक बार पहले भी निकल गया था। तो कहीं टी ब्रेक लेंगे तो छोटा मोटा काम है वो करना है। एक तो इसका हॉर्न बजना चाहिए। हमारे जो इंटरकॉम है मेरा और युधिष्ठिर भाई साहब का, वो कनेक्ट नहीं हुआ था मेरे पे, तो उसको कनेक्ट करना है। तो कहीं टी ब्रेक लेंगे, जब आपसे भी थोड़ी सी बातें करेंगे और ये छोटे मोटे करेक्शन करने हैं। क्लासिक 350 पर सैडलिंग नहीं हो सकती है राजू भाई साहब, ये तो सिर्फ हिमालयन ही दे सकती है ये मोहब्बत आपको। आप हिमालयन पर सैडलिंग बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो, खड़े हो सकते हो बाइक पर। क्लासिक 350 पर नहीं हो सकते हो। ये सुखद अनुभव तो सिर्फ हिमालयन ही दे सकती है।
नवंबर स्टार्ट हो चुका है, दीपावली आने वाली है। मौसम में फॉग है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, और ठंड भी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से पैक होके चल रहे हैं, क्योंकि जो ये उतरती चढ़ती ठंड होती है तो ये पता नहीं कहाँ से घुस जाती हैं और आपको बीमार कर देती हैं, तो इस पर थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। और ये हमारे राजू भाई साहब हैं, नरेंद्र भाई साहब की क्लासिक 350 को चला रहे हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं एक मोटो ब्लॉगर के लिए, वो कुछ ना कुछ भूल जाता है। अब इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे पास ही है, क्योंकि ये सिर्फ राइड करते हैं, मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, तो उस वजह से मेरे को काफ़ी चीज़ें लिख कर रखनी पड़ती हैं कि ये करना है वो करना है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे मैं अब इस ट्रिप को 0 करना भूल गया। हमको तो और हमारे भाई साहब की तरफ से आया था, भाव की तरफ 3 चाहिए। अभी नवंबर चल रहा है, अभी इनकी हालत है, दिसंबर में क्या करेंगे भाई साहब? 4 बजे कहीं 6 बजे निकले पकड़ रखी हो, काम पे को रखना है। सर यहाँ की तो बात छोड़, ये तो सबसे मजबूत आदमी अपन 5 में ई बैठे अबे मजबूत है और पर बोल कहाँ है? कहाँ भले ही रॉ है। कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? रजिस्टर अरे तो यही को बैठेगा। हैं? भाई साहब मेरा नहीं लगा या तो ये तुम भूल रही हो। ऑयलिंग करा के चलिए। यहाँ की एक बात हो, ई गिरता पड़ता मरता धरता कौन चाहेगा? अभी हम सुबह ढाबा पे हैं और ब्रेक ले लिया हमने, और कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लेते हुए। बहुत ही अच्छी जगह है। गाड़ी हमारी फुली लोडेड है, पैनियर खाली है, उधर से भर के लानी है। युधिष्ठिर भाई साहब की पैनियर खाली है, मेरे भी पैनियर खाली है, हमारे नरेंद्र भाई साहब का बैग वो भी खाली है। और स्मूथ चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड फास्ट नहीं चल रहे हैं। अभी 2-2.5 घंटे में हम शायद पहुंच जाएंगे दिल्ली। फिर रास्ते में बात करते हैं। कुल्हड़ वाली चाय का एक टी ब्रेक छोटा सा ले लिया है, और ये सुखदेव ढाबा है। मथुरा से अप्रोक्स 15 से 20 किलोमीटर के बाद ये सुखदेव ढाबा आता है। यहाँ पर हम टी ब्रेक ले लिया है, और फिर अब आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। चलो। यस ब्रो। मेरी लाडो पर ये दिल्ली की पहली राइड है, और अब आ चुका है टोल। अब इसमें टोल में कहाँ से निकलना है वो देखना पड़ेगा। ये टोल है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, टोल नहीं है। मैं सोच रहा था ये टोल है, अभी ये टोल नहीं है। बन रहा है या ख़त्म कर दिया है? ख़त्म कर दिया है। पहले यहाँ टोल था मेरे हिसाब से, तो उसको अब हटा दिया है। और यहाँ से आपका पलवल है 33 किलोमीटर, फरीदाबाद 67 किलोमीटर, और दिल्ली ओनली ऑन 93 किलोमीटर। और हरियाणा में हम एंट्री कर चुके हैं। ये हरियाणा है, और हम काफ़ी सही टाइम से चल रहे हैं। 7:45 बजे हम हैं यहाँ पर, तो अप्रॉक्स 1.5 आवर लगेगा, और हम करीब 10 बजे तक करोल बाग में होने चाहिए। मुझे लगता है युधिष्ठिर भाई साहब के लिए सीट दिलवानी पड़ेगी जो एयर वाली होती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बार बार सैडलिंग कर रहे हैं, इनको दिक्कत है। ज़्यादा लंबा एक बार में ये बैठ नहीं सकते सीट पर, तो वो देखते हैं दिल्ली में अगर मिल जाएगी तो दिलवाएंगे। इनको ट्यूरिंग सीट कहते हैं उसको। उधर करोल बाग में मैंने बात कर ली है सिंपी पाजी से, और उन्होंने कह दिया है आराम से आ जाओ, कोई इशू नहीं है, मैं आपको टाइम से फ्री कर दूंगा।
कहीं चाय पी लेते और यार चिपका लेते। दांत काट लेकर है ना। कोई की मान जाए तो फिर बात ही क्या है? हैं? ये अगर कोई की मान ले तो अगर नाम राजू कौन के? चल ठीक है। और कोई AF लिखा लो है? हमारे नरेंद्र भाई साहब की जो नंबर प्लेट है उसके नंबर तो आ चुके हैं लेकिन RC नहीं आई थी, तो उनकी नंबर प्लेट पे AF लिखाना बहुत ज़रूरी था, तो इस वजह से हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा। अप्लाइड फॉर का टेप लगाकर हमने सेट कर दिया है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब किसी दूसरी स्टेट में जाते हो ना तो अपने आप को कोई भी अपनी गलती नहीं छोड़ो आप, तो नहीं तो अदरवाइज़ वो यही कहते कि चलो कोई बात नहीं है नंबर नहीं आया था लेकिन AF तो बहुत ज़रूरी है, अप्लाइड फॉर होना ही चाहिए था। तो आप ऐसी गलती ना करें, अपनी गलती ना करें, इसलिए नहीं तो चालान फालान करने में 2 मिनट लगाते हैं वो बाहर की गाड़ी देखते ही। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और RC वारसी के नंबर के मैसेज वैसेज हम पे हैं तो उनको हम दिखा देंगे। ये बल्लभगढ़ है और ये जो छोटे छोटे एरिया हैं यहाँ पर, छोटे एरिया तो नहीं कहेंगे, जो बीच में दिल्ली के पड़ रहे हैं, इनमें एक्चुअली क्या कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से डाइवर्जन दे रखा है, रोड भी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अभी बल्लभगढ़ हम क्रॉस कर चुके हैं और अब आएगा फरीदाबाद। मेट्रो मेट्रो मेट्रो, चलो चलो मेट्रो जा रही है, आप मेट्रो देख लो। आज इतना काम था कि ब्लॉग बनाने तक की फुर्सत नहीं मिली हमको, और अभी हम दिल्ली में हैं और अभी बज रहे हैं 7:45 और हम निकल चुके हैं दिल्ली से। तो सॉरी गाइस, मैं वो नहीं दिखा पाया कि मैंने क्या क्या इसमें करवाया। लेकिन अभी बात करेंगे बाद में, अपन अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली अभी स्थिति ये है कि मतलब रात को इतना ट्रैफिक हो जाता है कि रोडों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सीधे और ये आप देख सकते हो कितना शानदार लुक दे रही है मेरी बाइक। और युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक जो आगे जा रही है उसमें पैनियर लग रहे हैं, उनका एक इंडिकेटर आज फिर नहीं सही हो पाया। वाह, अमेजन व्यू, लाइट ही लाइट दिख रही है चारों तरफ, रेड 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 रेड। ऑसम ऑसम ऑसम। आज पूरा दिन बड़ा थकान भरा रहा और
वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई, आज खाना भी नहीं खा पाए हम। पूरे दिन परचेजिंग, पूरे दिन सर्विस। इवन ये स्थिति हो गई कि मैं अपनी बाइक की सर्विस की वीडियो भी नहीं बना पाया कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया। तो अभी हम आ चुके हैं करीब पलवल, अप्रोक्स पलवल हम क्रॉस कर चुके हैं और भरतपुर हम पहुंच जाएंगे 2 से ढाई घंटे में। 2.5-3 घंटे मैक्सिमम लग सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक भी है रोड पर काफ़ी, तो इस वजह से। और अभी हम होटल है ये वाला मिलजुल ढाबा है, पलवल से थोड़ा सा क्रॉस करते हुए मिलजुल ढाबा है, यहाँ पे आ चुके हैं। खाने का ऑर्डर दे दिया है और अब तक की राइड के बारे में बात करें तो काफ़ी स्मूथ राइड रही है। अभी घर से फ़ोन आ रहा है तो एक्चुअली खाने का ऑर्डर दे दिया है, थोड़ी बहुत देर में खाना आ जाएगा। उसके बाद हम फिर दोबारा अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो करीब 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे हमको भरतपुर पहुँचने में। तो अगर मैं आपको बाइक की बात करूँ तो बाइक आपको दिखा देता हूँ। 2 रॉयल एनफील्ड हिमालयन है और 2 क्लासिक 350 है। तीनों लोडेड है, फुल लोडेड है। लोडेड सिर्फ लॉन्ग ड्राइव की वजह से लोडेड है। और यहाँ से हम जैकेट वैकेट पहन के गए, तो मैंने एक्चुअली जैकेट ऑलरेडी ख़रीद रखी थी, तो मैंने नहीं पहनी है। बाकी सभी भाइयों ने राइडिंग जैकेट पहन रखी है, पैंटों को अंदर रख रखा है, शूज़ अंदर रख रखे हैं। बाकी बाइक्स में अगर काम हुआ है थोड़ा बहुत तो वो धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा मैं। और अभी मैं आपको एक लुक्स दिखाता हूँ बाइकों का कि किस तरीके की बाइक होती है। तो ये मेरी बाइक है, रॉयल एनफील्ड हिमालय उर्फ लाडो। और इसका देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें आज मैंने क्या करवाया है, बेसिकली इसमें जो स्टॉक जो बल्ब आता है वो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का नहीं आता है, तो इसमें मैंने बल्ब चेंज करवा दिया है। बाकी का आगे कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा पैनियर एज इट इज़ है ही हैं, जो अपन ने जयपुर से ख़रीदे थे रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज्ड डीलर से। इसके अलावा मैंने एक ये पॉइंट लगवाया है और इससे क्या हुआ कि हम पर जो पंप है, एयर पंप है, उसको इसी से चार्ज करेंगे। उस चार्ज क्या करना, इसी से वो चलेगा। और आप बाइक पीछे से देखो, शानदार लुक। एक बार नीचे से दिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से। और सब लाडो जच रही है यार, लाडो जच रही है आज, वेरी गुड। और ये हमारे भाई साहब की क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक। अभी इसके नंबर तो आ चुके हैं लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो अब इसका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। नंबर ऑलरेडी अलॉट हो ही चुके हैं, आरसी वगैरह आ जाएगी। ये भरतपुर में जाके इसके नंबर डलवा लेंगे। इसमें थोड़ा बहुत काम करवाया है। इसमें क्या करवाया है, एक तो इसका बल्ब है वो चेंज करवाया है, जो हेडलाइट बल्ब है वो चेंज करवाया है, प्लस फॉग लाइट लगवाई हैं। वो सिमी पाजी ने जुगाड़ करके सेटिंग करी है। इसके अलावा बाकी का गाड़ी फुली लोडेड है, इसमें सामान वामान रखा हुआ है। और हॉर्न भी चेंज किया है, और हॉर्न मैंने भी चेंज करवाया। पिछले वाले हॉर्न मैंने हटवा दिए हैं, ये 14 हॉर्न बहुत शानदार है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मैं आपको युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक दिखा देता हूँ। ये युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक है। इसमें भी पहले फॉग लाइट नहीं थी, फॉग लाइट लगवाई है तो मैंने नीचे लगवाई है। तो सिमी पाजी मना कर रहे थे कि आप नीचे मत लगाओ, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, अगर आप वाटर क्रॉसिंग वगैरह करते हो तो पानी जाने से लाइट ख़राब हो सकती है। तो मैंने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, इसको लगे रहने दो, मेरी वाली लाइट को लगे रहने दो, लेकिन युधिष्ठिर भाई साहब की लाइट को ऊपर लगा दो। तो उन्होंने ऊपर लगा दी है। बाकी बाइक ये भी फुली लोडेड है, पैनियर वगैरह में सामान भरा हुआ है, और पीछे से बंजी कॉर्ड के थ्रू भी ये सारा भरा हुआ है। और ये सोनू भाई साहब की बाइक है, सोनू है उसकी बाइक है। एक तो इन्होंने ये लगवाया है बैग, उसके अलावा इन्होंने ये राइनॉक्स के ड्राई स्टैक ये ख़रीदे हैं, राइनॉक्स के ड्राई स्टैक्स लगेज बैग ख़रीदे हैं। इनकी बाइक का कलर भी शानदार है, रेड कलर में है बाइक और अच्छा है। एक इन्होंने हेडलाइट ग्रिल भी लगवाई है, ये हेडलाइट ग्रिल उन्होंने लगवाई है। बाकी बाइक ये भी बहुत शानदार लुक दे रखी है अब चारों बाइकों को एक साथ।
चलो चलो चले चलो चलो रेडी। आ जाओ। तो हमने खाना खा लिया है और अभी टाइम हो रहा है करीब 11:16। अरे नेक पीछे ले ले, नेक सुना कोई नहीं। फंस गए फंस गए।